तंत्र विद्या में, तंत्रों में 9 लाख विद्याएं हैं। इसमें से सर्वोत्तम विद्या जो है वो श्री विद्या है। मुझे तो ये तंत्र मार्ग बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आपको अपने संस्कृत लैंग्वेज की महत्ता जाननी है तो तंत्र में देखिए। श्री विद्या जो है बहुत ही अगाध विद्या, जो इस दुनिया को, आगे वाली दुनिया को, भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सारी समृद्धि देती है। श्री विद्या को आत्मविद्या कहा गया है, क्योंकि देवी हर किसी में है। हमने कहीं ऐसा भी सुना है, एक ललिता सहस्रनामम एक कोड है जिससे तांत्रिक भी डरते हैं। अगर आप सच्चे दिल वाले हो, प्यार हो, आपको माँ क्यों डराएगी? पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पूजा, इफेक्टिव पूजा मानी जाती है मानस पूजा। मंत्र जाप में सबसे ऊंचा माना जाता है मानस जाप परा। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके इसमें कुछ हो नहीं रहा है, स्पेशली आपकी शादी, तो कलावन और गणपति इनकी साधना कीजिए। भौतिक जगत में स्टेबिलिटी आ जाती है। जो आने वाली जनरेशन है ना, सब इंस्टाग्राम टिकटॉक के उसमें घुस गए हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में तो आध्यात्म बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो हम बच्चों के लिए भी बाल दीक्षा प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो उनको हर वक्त ये याद रहेगा कि वो जो सरस्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली है, सब उन्हीं के अंदर है। वो नारायणी भी है लेकिन करुणामयी भी है। अगर इस तरह से हम हमारे बालकों को, हमारे बालिकाओं को सक्षम करें तो कोई भी भेड़िया उसको नोच नहीं पाएगा। ये आज की जो ये है प्रणाली, वो आपको ज्ञान देगी, भौतिक जगत के लिए बिल्कुल देगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जग है। हमारी जो जिंदगी है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिनेंशियल, ये 4 इस पे होती है। लेकिन अगर इसमें स्पिरिचुअल एसेंस नहीं हो तो ये सब बिखर जाता है। तो हम इंडिया नहीं बोलते, हम भारत बोलते हैं। वाह एनशाइनिंग विजडम रत, जिसमें अब ना, अरे तो मैं तो रम गया उसमें, रति हो गया। तो ये ऐसी भूमि है जहाँ पे विजडम रहता है, इसीलिए वो भारत है। औरत होना कितना मूल्यवान है। वुमेन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। ज्ञानम अर्घम ज्ञानम हवि ज्ञाता होता दातृ ज्ञानम देयानाम अवैध वेदनम श्री चक्र पूजनम। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मैं आज आई हूँ अपनी गुरु माँ के साथ। आप पहले भी इनसे कई बार मिले हैं, लेकिन आज मैं किसी इंटरव्यूअर के तौर पर नहीं, बल्कि एक शिष्य के तौर पे अपनी गुरु माँ के साथ आई हूँ और मेरे मन की जो बातें थी वो उनके साथ डिस्कस करना चाहती थी। हो सकता है ये बातें आपके लिए लाभदायक हो, इसलिए इसे रिकॉर्डिंग करके आप सबके लिए पोस्ट कर रही हूँ। अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न होगा मेरे लिए या मेरी माँ, गुरु माँ से संबंधित, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रश्नों को डालिएगा। हम कोशिश करेंगे, या गुरु माँ से हम डायरेक्ट कोशिश करेंगे जूम के द्वारा लाइव से आपके उन क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपनी गुरु माँ का। माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीगुरुभ्यो नमः, श्रीमात्रे नमः। और आपके सारे दर्शकों को हमारा प्रणाम। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, तो जैसे हमने उस वक्त कहा कि हम इस मार्ग पे जो यहाँ पे आपके यहाँ पे दिल्ली में आए, तो अगर मैं जननी हूँ तो ये सहचारिणी है। तो जरूरी नहीं कि गुरु शिष्य भी उतना मायने रखता है इस मार्ग पे। शिष्य के बिना गुरु नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना प्यार मिला हम लोगों, आप लोगों से हमें, और जो भी हमारे बच्चे हमारे साथ में आए, बहुत बहुत प्यार मिला। आपने, एक दीवार थी हमारे इसके कि हम नहीं आना चाहते थे आगे, बस शांति से अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते थे। फिर एक दौर आया, माँ ने कहा नहीं अभी आपको दरवाजे खोलने हैं, तो फिर हमने कहा नहीं, हम बाहर नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो साधक आएंगे उनका ये परीक्षण हम खुद करेंगे, फिर आपके यहाँ पे वो पहुंचने देंगे हम आपको। जी जी। तो
थैंक यू। आप एक उसमें से मणि रत्न हो, साथ में रहिएगा। माँ जीवन भर, अब आपको अगर माँ के रूप में स्वीकार किया है, गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो इस जीवन में तो ये जीवन आपके नाम से मैंने समर्पित कर दिया, क्योंकि आप मेरी पहली सशरीर गुरु हैं, जिसको मैंने इस जीवन में गुरु के तौर पे मैंने दिल से आपको अपना माना है। क्योंकि अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कोई गुरु नहीं बनाए थे, और ना मैंने सोचा था कि कभी मेरे कोई गुरु होंगे। मैं हमेशा सोचती थी कि एक अच्छे गुरु, सच्चे गुरु की तलाश तो हमेशा से रही है, जब से आध्यात्म के राह पर आए थे। लेकिन स्वयं माँ ने आपको एक और माँ के रूप में मेरे जीवन में भेजा, तो आप सोचिए कि मुझे एक माँ भी मिली और मुझे एक गुरु भी मिले आपके रूप में। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, चाहे इस चैनल के थ्रू ही हम दोनों मिले, पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने कुछ ऐसा प्लान किया था कि आपसे, क्योंकि माँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, गुरु बहुत है आज की डेट में। आप चाहेंगे किसी, हर दूसरा बंदा गुरु बनने को तैयार है, लेकिन उसके अंदर वो गुरु वाले गुण भी तो होने चाहिए ना। जब मैं आपसे पहली बार, जब श्री विद्या की दीक्षा के लिए जब आपसे मिली, तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे शिष्य बनूंगी, या आप किस रूप में कितनी बड़ी गुरु हैं। लेकिन उन 5 दिनों में मैंने अपने जीवन को बिल्कुल इतना चेंज पाया, और इतनी सारी, मतलब मैंने चीजें फील की आपके अंडर में रह करके, और आपका जो पावर को मैंने महसूस किया उस दौरान। तो मैं तो कहती हूँ कि आप जैसी गुरु जिसके जीवन में आ जाए, उसको फिर गुरु की जो है ना, कहते हैं कि जो तलाश है वो आप पर आकर खत्म हो जाएगी। कहते हैं आपको कई तरह के गुरु मिलेंगे, जो वाचिक है, प्रशंसिक है, जो आप उनके बातों से आपको मोह लेंगे, वाह वाह वगैरह ऐसा। लेकिन सच्चा गुरु वो है जिसके सानिध्य में, उसकी आभा से आपको आप में परिवर्तन हो। बिल्कुल, यही मैंने महसूस किया उन 5 दिनों में आपके साथ रहकर। इतने सारे मंत्रों का जो आपने पूरा रजिस्टर दिया था, और जब हम वो आपके सामने बोल रहे थे और आप मदद कर रहे थे उसको कि सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, एक एक मंत्रों का कितनी पावर हम देख रहे थे। और सबसे ज्यादा तो मुझे वहाँ सबसे ज्यादा इन 5 दिनों में जो लगा, जो चेंज ओवर लगा ना, वो जो हमारे साथ 2 बहनें और थी, एक माता जी आई थी बुजुर्ग सी, और एक सिस्टर आई थी सोनीपत से, उनके अंदर की नेगेटिविटी, ओ माय गॉड, वो कैसे ऐसे चली गई आपके उसके अंदर आते ही। वो बहुत बड़ा मेरे लिए, मतलब वो बहुत ज्यादा वो चीज था कि एक जैसे कि शटर था आंखों के सामने से जो हट गया, कि भाई एक मंत्र और एक हवन से वो नेगेटिविटी उनके शरीर को छोड़ के चली गई, जिससे लोग आज सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि हम पर नेगेटिव एनर्जी है। और एक मंत्र ने, आपके उस, मतलब एक हवन ने उनका बिल्कुल चेंज कर दिया सब। इसके लिए मैं आभारी हूँ स्वामी जी इसके, क्योंकि उन्होंने दीक्षा प्रोग्राम में आने से पहले ही मेरे से परमिशन लिया था, माता जी हम आ रहे हैं, लेकिन वो जो ओरा चेक करने का जो उनका इंस्ट्रूमेंट था, वो हम लेके आएंगे, मिले जैसी आपकी इच्छा। तो हमें बहुत अच्छा लगा, वो आए और उन्होंने खुद ये एहसास किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कई 3 जगहों से श्री विद्या की दीक्षा ली है, और उनका अपने अभिप्राय भी देख लिया है। जैसे आपने कहा संस्कृत के बारे में, तो मैं इस और मंत्र के बारे में, तो आपसे मैं ये बातचीत, तो हमारी बातचीत है, ठीक है, तो आप साथ में रहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं सोनम जी कि संस्कृत जो है, भाष्यते इति भाष्यः, संस्कृत कोई भी भाषा जो होती है, जिसको हम बोलते भाषा क्या है, हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन का जरिया, आदान प्रदान का जरिया। लेकिन जो संस्कृत है वो उससे कई आगे है। भाष्यते इति भाष्यः, भा मीन्स एनशाइनिंग। दिस लैंग्वेज इज फुल ऑफ विजडम। आप बोलेंगे विजडम क्या है, या फिर ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड द विजडम, और इसके पहले आएगा डेटा। तो जब आपके यहाँ अगर हमें आना है, तो हम बोले अच्छा हाँ वो ऐसे करते हैं, ऐसे जाना है, लेफ्ट रहना है, राइट रहना है, ये क्या हो गया, खाली इंफॉर्मेशन हो गई, राइट, जस्ट इंफॉर्मेशन। फिर एक दिन हम आए, रास्ता ऐसा 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 था, कहाँ से लेफ्ट राइट कुछ, हम पहुंच गए, तो हमें क्या हुआ, अनुभव हो गया। तो इंफॉर्मेशन गॉट ट्रांसफॉर्म इन अ हायर इज अ नॉलेज, राइट।
लेकिन जैसे आज हम कहीं और चले गए, इधर हो गया उधर हो गया, देन इट गॉट मोर लाइक कल में अच्छा नहीं यहाँ से ना पहले ऐसे जाते हैं अगर यहाँ जाना है। तो जो हमारी अनुभूति हमारे अनुभव से आगे जो आता है वो विजडम होता है। राइट। हाँ। तो ये भाषा जो है संस्कृत, ये भाषा वो अगाध ज्ञान का स्रोत आपको खोल देती है। It is not the mere the language of a communication, it's the language of a wisdom। ठीक है। और हमारी जो भारत भूमि है उसमें भी कहते हैं भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति ही तथा। भारत प्रतिष्ठा उसके दो पैरों पे है, दो उसके खंबे जो है, संस्कृतम एंड संस्कृति। ओके। हमारी संस्कृत भाषा, हाँ, और हमारा कल्चर। हाँ। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमारी जो भाषा है वही हमसे दूर चली गई। हाँ बिल्कुल। आगे आपने देखा सारे मंत्र जो है संस्कृत से आते हैं। राइट। खाली जो एक शाबर तंत्र है उसके जो मंत्र है वो सामान्य भाषा में आते हैं। आप तंत्रों के बारे में किसी भी विषय से मुझे बात कर सकते हैं। हाँ, मैं तंत्रों की, जैसे आपने बात की कि आप किसी भी विषय पे पूछ सकते हैं, तो मेरे मन में ना हमेशा से तंत्र को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जब भी हम तंत्र वर्ड बोलते हैं ना तो एक नेगेटिविटी और एक डर का फील आता है अंदर से। मतलब ऐसा एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है ना तंत्र को लेकर के कि कुछ जादू टोना होगा, कोई नेगेटिविटी होगी, कोई तांत्रिक बैठेगा, कुछ ब्लैक मैजिक करेगा, तो वो ना एक थोड़ा फियर रहता है तंत्र को लेकर। आप इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि क्या तंत्र सिर्फ फियर के लिए है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन लेते, इसके पहले मैं पीछे वापस जाती हूँ जो संस्कृत के बारे में ये था। हाँ। तो देखिए सारे जो मंत्र है संस्कृत में है। काफी लोग बोलते हैं हम ये मंत्र पाठ कर रहे, वो मंत्र पाठ कर रहे। हर मंत्र जो बना है मातृकाओं से, बीजाक्षरों से और स्वरों से। स्वर, व्यंजन, मातृका, इनसे हर एक मंत्र बना हुआ है। जी। आपने भी देखा हमने कितने सारे बीजाक्षर, मातृकाएं हम न्यासा किए। जी जी जी। एक हम सामान्य अब बीजाक्षर ले तो बीजाक्षर क्या होता है, एक बीज है जो कल उठ के उसका पेड़ होगा, उसमें से फल आएंगे, मीन्स दैट विल ब्रिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, राइट, बिकॉज इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन यू। तो अगर हम रीम लेंगे तो ह, र, ई, अम, हाँ, रीम, हाँ, इससे बना हुआ है। तो साधक को पहले जानना चाहिए और गुरु का इस बारे में, इस ज्ञान उन्होंने बताना चाहिए। भाई मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते अच्छा ये दवाई का कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। तो मंत्र देते टाइम भी दोनों साइड से उतनी ही सावधानता बरतनी चाहिए। ठीक है, जब डॉक्टर आपको दवाई देते हैं तो पहले आपको परहेज भी बताते हैं। राइट। हाँ। उसी तरह इस मार्ग पे भी होता है, गुरु का कर्तव्य होता है कि ये मंत्र इस साधक को देने से पहले उसको उस मंत्र की शक्ति को पकड़ पाए, होल्ड पाए, उसको अनुभव कर पाए, उस तक लेके आना है। रही तंत्र की बात, तंत्र विद्या में, तंत्रों में 9 लाख विद्याएं है। माय गॉड, 9 लाख। उसमें से सर्वोत्तम विद्या जो है वो श्री विद्या है। ओके, मतलब मैंने सबसे उच्च लेवल की डायरेक्ट विद्या सीखी है अभी, इसीलिए उसको सर्वोत्तम विद्या कहते हैं। तंत्र तो हर कहीं पे भी है। आपने ये सब ये किया, ये तंत्र यंत्र है जो कैमरे, हाँ, स्टैंड वेस्टैंड सब। तो आप इसका विनियोग कैसे कर रहे हैं, कौन कर रहा है, उसके ऊपर आधारित है। जैसे पशु भाव साधक, दिव्य भाव साधक, उनके विचार के ऊपर उसका ये हो जाता है। हमने कहीं ऐसा भी सुना है कि अरे ललिता सहस्त्रनामम एक कोड है जिससे तांत्रिक भी डरते हैं। अगर आप सच्चे दिल वाले हो, प्यार हो,
तो आपको माँ क्यों डराएगी? कभी भी नहीं, माँ कभी किसी को नहीं डरा सकती, नहीं। तो उस ज्ञान का विनियोग कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है, उसके ऊपर अवलंबन है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि छुरी से आप कुछ कट भी कर सकते हो, किसी का खून भी कर सकते हो। उसी तरह का ये ज्ञान है जो मंत्र, वाणी और विचार के इसमें चलता है। मुझे तो ये तंत्र मार्ग बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आपको अपने संस्कृत लैंग्वेज की महत्ता जाननी है तो तंत्र में देखिए, क्योंकि उनके सारे मंत्रों में बड़ी पावर है। हाँ, तो अगर जो भी आज संस्कृत भाषा के बारे में इसको फैलाना चाहते, मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे काफी इन्फ्लुएंसर जो है इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हमसे हमारी भाषा छीन ली गई। नहीं, क्योंकि आपने उसको ठीक से समझा नहीं, पकड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो चली गई हाथ से। जैसे कि जो चीज की जरूरत नहीं है इंसान उसको इस्तेमाल नहीं करता, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कस्यशी, वो सब इस जमाने में नहीं चलेगा, तो आपको इसकी आभा समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर सही में इसकी महत्ता सुननी है ना, तो मंत्रों से जानिएगा। आपका कैसा रहा सफर? माँ शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। 5 दिन की ये जो हमारी साधना थी, 5 दिन की नहीं, हम कहेंगे कि लगभग 5.5 या 6 दिन की, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही हवन शुरू कर दिया था। तो इन 6 दिनों में या 5 दिनों में मैंने अपने अंदर बहुत सारे ना एक अलग ही ऊर्जा को महसूस किया कि मैं सुबह रोज जल्दी उठ रही हूँ, फटाफट तैयार हो रही हूँ, और पूरा दिन हम इतने सारे मंत्र कर रहे हैं, और फिर हम एनर्जाइज कर रहे थे। जो श्री यंत्र आपने दिया था उसको हम दूध से और वो सब एनर्जाइज, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम चीज तर्पण वगैरह फर्स्ट टाइम किया था। और फिर उसको उस जो एनर्जाइज जो दूध था वो तर्पण का, उसको जब हम पी रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, और जो उसका मतलब इफेक्ट इतना मतलब एक अलग ही पीस लग रही थी, बहुत ज्यादा शांति महसूस हो रही थी, एक एनर्जी थी। हम कितनी गर्मी में कर रहे थे, कितनी गर्मी के दिन थे वो, मई के महीने में, फिर भी बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होता था, हो गए थे, बिल्कुल नहीं एहसास हुआ। खुश हूँ सारे बच्चों की मेहनत से, और जो विशेष आरोग्य, हाँ, उसके ऊपर सारे मंत्र संस्कार हुए थे। कितना अच्छा लग रहा था माँ। और हम स्नान तो रोज करते हैं, जब आपने उस दिन स्नान करवाया था, जो क्लींजिंग जो था हमारी पूरी चक्रास का, वो इतना खुशबू वाला पानी था, वो आपने पता नहीं इसमें क्या डाल दिया, और वो पानी ऐसा लग रहा था कि वो खत्म ना हो और वो हमारे ऊपर बहता जाए, और उस पानी के साथ साथ पूरे शरीर की ऐसा लग रहा था नेगेटिविटी बह रही है, और वो जो खुशबू थी ना वो शरीर में काफी दिनों तक हमें महसूस कर रही थी। इसको कहते हैं कला आवाहन। हाँ, तो आपने देखा बाद में कि ये जो कलाएं हैं, रुद्र कला, विष्णु कला, चंद्र कला, सूर्य कला, अग्नि कला, उन सब का आवाहन हम लोगों ने हमारे चक्रों में किया। जी जी, बराबर है। तो हमारा, जैसे आपने कहा कि वो विशेष आरोग्य का जो टेस्ट था, जो इफेक्ट था, इतना पावर अलग ही उसका पावरफुल। तो हमारा जो शरीर है 72% वाटर है। हाँ, वो मंत्रों के वाइब्रेशन से हमारे शरीर में पवित्रता, हमारे जो चक्र है, कोई गुंजाइश ही नहीं रहती उन चक्रों में कोई निगेटिविटी रहे, क्योंकि जहाँ पे सूरज है, जहाँ पे अग्नि है, वहाँ पे अंधेरा कैसे रह सकता है। लेकिन जब हम चंद्रकला आवाहन करते हैं तो हम उसमें शीतलता भी लाते हैं। जब हम विष्णु कला आवाहन करते हैं तो ये भौतिक जगत के लिए भी हम उसको सक्षम करते हैं। जब हम उसमें रुद्र कला आवाहन करते हैं तो हम रुद्र की शक्ति को भी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ये 2 चीजें, पहले दिन जो हमने प्रातंगिरा होमम किया और कला आवाहन, इट इज नॉन निगोशिएबल इन माय श्री विद्या पाठ, नॉन निगोशिएबल। क्योंकि अगर आप जो आने वाला नेक्स्ट स्टेप जो था आपने देखा, श्यामा, वराही, ललिता क्रमम, श्रीकमम, वीरजा होमम,
अगर आपको याद है विरजा होमम में हमने हमारे शरीर की आहुति दी थी। हाँ हाँ और अमृत से हमारे शरीर को वापस पाया था। हाँ हाँ हाँ, वो एक पूरा प्रोसेस था। राइट, पूरा प्रोसेस था। हाँ हाँ। तो उस वक्त गुरु का ये बनता है कि साधक को वहां से लेके उठा के पूरे प्रोसेस से उस काबिल बनाए ताकि उसको वो पंचदशी मंत्र की जो एनर्जी है उसको महसूस करने में वो सक्षम हो। इसीलिए जब हमें कोई कहता है कि नहीं हमने श्री विद्या दीक्षा ली है वो, तो फिर मुझे उनके आसपास की एनर्जी तो पता चल जाती है। जब भी कोई तो हमने दिए तो हाँ, तो फिर दिए तो हमें फोन क्यों आया है। तो जब ये प्रोसेस से जाता है तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। बिल्कुल। तो मुझे दुख है कि ज्ञान पूरी तरह से दिया नहीं जाता। हाँ। और आपने देखा होगा हमारा ये क्या है जो भावन उपनिषद कहता है, ज्ञानम अर्घम ज्ञानम हवि ज्ञाता होता। ज्ञानम अर्घम ज्ञानम हवि ज्ञाता होता। दैत्र ज्ञानम देयानाम अभेद भेदनम श्री चक्र पूजनम। तो भले ही ये तांत्रिक ये है, लेकिन होता क्या है, देने वाला ज्ञानी लेने वाला ज्ञानी आदान प्रदान हो रहा है, वो भी तो ज्ञान है। राइट राइट। तो इसमें डर कौन सा? बस सही गुरु चाहिए। कौन सा? जिसने इसकी अनुभूति ली हो। आपने देखा जब मंत्र पढ़ रहे थे तो मैं बह रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था माँ, क्योंकि हम सारे लोग इकट्ठे उस मंत्र को बोल रहे थे ना, तो हम जिस मंदिर में बैठकर कर रहे थे वो जो एक साथ उच्चारण हो रहा था ना, कितना अच्छा लग रहा था वो। पता है मुझे उस टाइम पे किस चीज की याद आ रही थी, जो मैं सोच रही थी जो गुरुकुल टाइम पे जो होता था ना, जो ऐसे ऐसे करके पढ़ते थे, ऐसे पूरी एक चैंटिंग और सब लोग कर रहे हैं। मुझे ना उस टाइम पे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि हम भी गुरुकुल में हैं और हम भी वैसे मंत्र पढ़ रहे थे इतने, क्योंकि वो लिखे हुए थे, इतने सारे मंत्र पढ़ने थे। तो मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग आ रही थी कि हम गुरुकुल में बैठकर तो गुरु अनुभूति देने में सक्षम हो। हाँ हाँ। तो पहले इसमें तो पे बैठने के लिए उसको स्वयं परीक्षा करना जरूरी है। नहीं, आपके अंदर वो शक्ति थी माँ की। देखिए ना, हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, बनारस से आए, कोलकाता से वो लेडी इतनी दूर से आई, मैं तो शॉक्ड हो गई। फिर हरियाणा से आए और दिल्ली के भी थे, पंजाब से आए, कितनी दूर दूर से लोग आए थे। तो कुछ तो इस विद्या में उनको पता है ना, कि इस विद्या ने उनको खींचा है, तभी वो आ पाए। क्योंकि ये विद्या हर किसी को शायद समझ में भी ना आए, क्योंकि इसको समझने के लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लेवल चाहिए होगा। क्योंकि मुझे इससे पहले तक तो, जब तक मैंने खुद उसको नहीं फील किया था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं उस काबिल हूँ। जब मैंने वो किया तो मुझे लगता है मुझे उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो जो आपने दिया है ना उसको हम अपने अंदर बनाए रखें। तो उस चीज की प्रैक्टिस जरूरी है। इसके लिए अभी अपने जो बाकी बच्चे जो है वो भी हमसे सवाल पूछते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी ये कर दूं कि जो हमारे तर्पण जो है वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो होमम है उसको करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि छोटे घरों में धुआं होना, ये होना। तो इसके लिए पहले आप तर्पण कीजिए। फिर पूजा में सबसे महत्वपूर्ण पूजा, इफेक्टिव पूजा मानी जाती है मानस पूजा। मंत्र जाप में सबसे ऊंचा माना जाता है मानस जाप परा। उसी तरह आप होमम जो विधि है खुद मानस कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको जो मंत्र बोलने हैं वो मध्यमा में बोलने हैं। जैसे आप बैठी है, उसमें हमने प्राणायाम किया, तो थोड़ी जो प्रोसेस है वो सारी आप ये आत्मसात कीजिए। सेम जो प्रोसेस है तर्पण में भी है, तो वो आत्मसात हो जाती है। ठीक है। फिर आप आपके न्यासा कीजिए। ठीक है। और जैसे आप होमम में आपने पहली आहुति दी, शुरू किया, संकल्प किया, है ना, पहले आहुति दी, फिर सिर्फ आपको मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। और बस अपने आप आहुति दे दीजिए। माँ, आपके मुख से ना फिर से ये मंत्र सुन के ना मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। हमने ये कितना बोला था ये मंत्र को। गणेश जी का ये मंत्र, और मुझे ये मंत्र ना, गणेश जी इतने सारे हमने मंत्र बोले, लेकिन इस मंत्र में जो एक ना राइम सी जो बन रही है ना, ये बड़ी अच्छी लगती है। बरबर दे सर्वजनम में वशवान आए, बहुत अच्छी लगती है सुनने में भी। तो आप क्या बन जाते हो? मंत्र बन जाते हो। इसलिए कहते हैं मंत्रमयी देवता।
हम्म, जो प्रत्यांगिरा होमा, क्योंकि आप निगेटिविटी वगैरह हो उसके साथ में ये नहीं हो जाती। तो पहले बहुत जरूरी है। और ये जो कला आवाहन है इसके काफी फायदे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके इसमें कुछ हो नहीं रहा है, स्पेशली आपकी शादी, तो कलावन और गणपति इनकी साधना कीजिए, भौतिक जगत में स्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा। तो इसलिए मैंने इसका अविभाज्य घटक बनाया है। और इन कुछ दिनों में अभी हम हो गए नोएडा में करीबन 2 महीने से है। हाँ हाँ। तो हमने एक नोटिस किया है कि सब लोगों को यहाँ पे पहुँचना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो हम श्री विद्या मंत्र दीक्षा ऑनलाइन प्रोग्राम रखने वाले हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ पंचदशी नहीं मिलेगा। पंचदशी के पहले भी जो सारा प्रोसेस है मंत्रों से होगा। ठीक है, और फिर जिसको उसकी प्यास है वो आगे श्री विद्या क्रमम करेगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को प्यास है। वो जानते हैं कि ये श्री विद्या जो है वो बहुत ही अगाध विद्या है, जो इस दुनिया को, आगे वाली दुनिया को भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सारी समृद्धि देती है। लेकिन उस तक वो पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए हमारे पीठम ने ये किया है कि हम ऑनलाइन शुरू करेंगे प्रोग्राम, जिसमें मंत्र दीक्षा दी जाएगी, लेकिन सारे मंत्रों का फ्लो फॉलो किया जाएगा, ताकि अगर आप आगे आना चाहते हो तो आपको 5-6 दिन की इसे आप आगे आज के वो श्री विद्या क्रमम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जो भी हमने आपको पुस्तिकाएं दी, उस पुस्तिकाओं में मंत्र का मतलब, हाँ बिल्कुल मीनिंग के साथ था। राइट। वो प्रोसेस का मतलब कि आप क्यों कर रहे हैं ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। वो सब दिया हुआ है। तो उस तरह हम ये मंत्र दीक्षा करेंगे। और दूसरी बात हमने और एक नोटिस की कि देखिए वो छोटी बच्ची जो हमारी, वो तो कमाल की थी वो बच्ची। तो मुझे बहुत शॉक्ड हुआ कि, क्योंकि माँ मैं सच बताऊं दिल की बात जो मैं आपको बता रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता था कि चलो हमारी जनरेशन तो फिर भी आध्यात्म से जुड़ गई, जो आने वाली जनरेशन है ना, जैसे मैं अपने बच्चे को देखती हूँ और भी बच्चों को देखती हूँ, सब इंस्टाग्राम टिकटॉक के उसमें घुस गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में तो आध्यात्म बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वो बच्ची, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं राजीव से हमेशा कहती हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी योर डॉटर। तो यहाँ से मैं यहाँ पे आती हूँ, करीबन 3-4 साल से आती हूँ। जब भी आती हूँ मैं होमवर्क लेके आती हूँ बच्चे के लिए। फिर हम उनको बिठा के वो सारे जो मंत्र हमें बचपन में पढ़ाए गए वो उसके करवा के लेती हूँ और उसको होमवर्क देके जाती हूँ, और उसकी माताजी उससे वो होमवर्क करवा के लेती है। ठीक है, तो और वो हमारे साथ जो मीन्स बस एक असाइनमेंट तरह से लेती है। और हमने भी महसूस किया, हमें भी बचपन में ऐसे ही ये हुआ था। उसमें से 2 बातें आपसे मैं शेयर करती हूँ जिसने हमारे जीवन में काफी मीन्स इन 2 बातों पे हमारा जीवन निर्भर था, है और रहेगा। तो पहली बात तो हमारे माताजी ने कही थी, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ये सारे आपके अंदर है, काली भी आप ही के अंदर है, और जब वक्त जरूरत हो तभी भद्रकाली को बुलाने के लिए भी मत ये करना, डरो मत, उसको बुला लो। तो जब आप बचपन से ही उसी आभा में ये होते हैं कि अरे, तो वो क्या कहती थी, सरस्वती आपके ज़बान पे है। हाँ। तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर मिठास से भरी, आपके विचार कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। लक्ष्मी आपके हाथों में है। तो आपका जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी एक देवी का जैसे जीवन होता है, बिल्कुल साफ सुथरी, क्लीन और अच्छी, प्योर। दुर्गा आपके अंदर है। यू शुड बी दैट असर्टिव, ये ऐसे है, लेकिन वाणी मधुर हो।
और हमने हमारे पूरे जीवन काल में इन चारों देवियों की अनुभूति की है और हमारे सामने जो लोग हैं उनको दी है। एक बार ऐसा ही कुछ हो गया हमारे रिट्रीट में, और जो हमारा केयर टेकर है उसने कुछ ये किया, और उसको ये नहीं था कि मैडम वहां से लेके गेट के यहाँ तक आने के लिए करीबन 300 मीटर का डिस्टेंस है, वहां पे आएगी बस। लेकिन हमने जूते चप्पल डाले और निकले देखने के लिए। तो फिर आके वो उसने सॉरी वगैरह बोल दिया, और एक दिन हमारे सामने बैठा था, बोलते माँ आप तो भद्रकाली भी हो। बोले आपके ऊपर है, आप कौन सी देखना चाहते हो। और तो तब से हम जब भी कोई लड़की ये करते हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं इन शक्तियों के बारे में उसकी ये करने के लिए। और दूसरी, हम 4th स्टैंडर्ड के समर वेकेशन में थे, और हमारे जो नाना जी थे उनके भाई वो गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पे रहते थे, तो उनके यहाँ पे मम्मा के साथ हम अकेले गए थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे कोई माता जी आई थी पड़ोस में, तो हम भी उनके साथ गए, और मुझे आज भी वो समय याद है। ऐसा छोटा ही कमरा था, वो माता जी वहाँ पे बैठे थे और हम उनके सामने बैठे थे। 4th स्टैंडर्ड में, 10 साल के रहेंगे। और सब उठ के गए, तो उन्होंने माता जी ने हमें एक किताब उठा के दी, और जिसमें वो मंत्र था। अच्छा। श्री गणपते विघ्ननाशना मंगल मूर्ते मुशक वाहना तिमिरनाक्षसी निज ज्ञान देउनी रक्षसी सदा सुभक्ता लागुनी खड्गदे मजला प्रेम रूपी है मारीन षडरिपु दुष्ट दैत्या है बालका परिजवळी घे मज ईश जगाचा तवमी पदराज मनहर तुझी मूर्ती पहावया लागे दिव्य दिव्य दृष्टि कर हे तूनी करना रमवी भजनी कली महल दहना। तो इसका मतलब ये था, जो आगे चल के हमें पता चला कि अगर आप हमें शक्ति देना चाहते हो हे गणेशा, तो ये जो षडरूपी है अपने, उनका मैं वध कर सकूं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जिन्होंने अपने ये षडरिपु पे अधिपत्व ये किया, वो तो सबसे महान है। तो बचपन से ये हमारे साथ चलता आया। खड्गदे मजला प्रेम रूपी है। खड्ग मीन्स बहुत ही जो शस्त्र होता है, लेकिन वो कौन सा शस्त्र हो? प्यार। तो मैं सबका दिल प्यार से जीतू, ठीक है। बालका परिजवळी घे, मतलब जस्ट कंसिडर मी एज आई एम योर चाइल्ड। मैं तो बस ईश जगाचा तवमी पदराज, इस भौतिक जगत में तो एक मैं ट्रैवलर बन के आया हूँ। और दिव्य दिव्य दृष्टि पूर्वी हेतु ला करुणी करना रमवी बचनी कलिमत रहना। अगर मुझे किसी इसमें एडिक्ट करना ही है, गुम करना ही है, तो कीर्तन भजन और तेरे इसमें ही मुझे ये कर दे, ताकि मुझे किसी और नशे की जरूरत न पड़े। कितनी सुंदर बात बोल दी। आज जो यूथ गलत भटक रहा है, अगर इस नशे में एक बार आ जाए, प्रभु प्रेम के नशे में, सारे नशे फीके हैं उसके आगे। तो ये जब हम इतने छोटी सी उम्र में ये करते हैं तो क्या होगा? हम जो उच्चारण करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम वही बनते हैं, राइट। तो आज जो है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी नींव तो हमारे माता जी ने डाली थी। इसकी नींव तो वो दिव्य माता जी थी, उन्होंने डाली थी। तो बच्चों के मानसिकता पे ये छोटी छोटी चीजों का बहुत असर होता है। और जो आपने सवाल पूछा कि आगे क्या करना है, तो हम बच्चों के लिए भी बाल दीक्षा प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहे हैं। तो अब मैं साधकों से बात करूंगी। बिल्कुल, आप हमारी सहचारिणी है, और अगर ये भी साथ चले तो हम कुछ बदलाव हम हमारे संस्कृति में दे सकते हैं। तो जो बाल दीक्षा प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ मंत्र छोटी बच्ची को दिए जाएंगे। जैसे हमने मंत्र पठन किया, आज इस उम्र में भी पूरी तरह से एनग्रेव हो, तो उसी तरह हमने हमारे पीठम ने जो मंत्र बनाए हैं, छोटे से है, वो उनको दिए जाएंगे। बिल्कुल छोटे से मंत्र है, और माता पिता उनसे वो मंत्र का पठन करवाते रहे, तो उनको हर वक्त ये याद रहेगा कि वो जो सरस्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली है, सब उन्हीं के अंदर है। वो नारायणी भी है, लेकिन करुणामयी भी है। अगर इस तरह से हम हमारे बालकों को, हमारे बालिकाओं को अगर
सक्षम करे तो कोई भी भेड़िया उसको नोच नहीं पाएगा। अगर आप इस विचारों से सहमत हो और हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हो तो आपका सहे दिल से स्वागत है। माँ, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव ली है आपने, क्योंकि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे मेरा बेटा 9th में है, तो मैं अपने बेटे को ही देखती हूँ, सारे दिन वो स्कूल की एजुकेशन, उसी पढ़ाई, ट्यूशन, कोचिंग, उन्हीं में उसका पूरा दिन कट जाता है। समय ही नहीं मिलता कि कुछ भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति बढ़े। जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो हमारे दिन की शुरुआत हमारे माता पिताजी ने की थी कि उठते ही नहाना है, नहाते ही फूल तोड़ने हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बगीचा था। हम फूल तोड़ते थे अपने हाथों से, वो घास को हम दूब बोलते हैं, दूब तोड़ते थे और हम मंदिर जाते थे। ये हमारा 12 महीने का नियम था। चाहे आंधी तूफान बारिश भी हो तो भी मंदिर जाने का एक नियम था। सुबह मंदिर जाकर पूरी पूजा करके आने के बाद नाश्ता मिलता था, अदरवाइज मम्मी नाश्ता नहीं देती थी। शाम हाँ। को जब तक पूजा नहीं होती, शाम को दीवा बत्ती, तब तक खाना नहीं खाते थे। और शाम को भी मेरी मम्मी ने नियम बनाया था कि सबका अपना अपना एक एक इतना बड़ा स्टील का बॉक्स था, उसमें घी के अंदर बत्तियां रुई की बनाकर डाली हुई थी कि जा करके पहले मंदिर में एक एक दिया जलाकर आना है और फिर वहां से लौट कर आकर घर की पूजा करनी है, मतलब जो आरती वगैरह धूप बत्ती जलाकर, फिर उसके बाद दूध पीना है और अपना खाना वाना खाना है और फिर अपनी पढ़ाई करके सो जाना है। 9 बजे तक हम सो जाते थे। ये जो रूटीन था ना मेरे बचपन का, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चे को दे ही नहीं पाई, क्योंकि आज की एजुकेशन सिस्टम इतनी भारी हो गई है, इतना कंपटीशन हो गया है और इतनी एजुकेशन में मतलब इतना बोझ आ गया है। हम भी तो पढ़ते थे पर पढ़ाई इतनी भारी कभी नहीं लगी। आज जब मैं वही पढ़ाई अपने बच्चे को करते देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमने इतना स्ट्रेस कभी नहीं लिया था, इतना हम टेंशन नहीं लेते थे पढ़ाई का। हमें नहीं था कि इंजीनियर और डॉक्टर और वकील ही बनना है। लेकिन आज की डेट में अगर आप अपने बच्चे को एक दिशा में नहीं भेज रहे हो ना, तो लग रहा है कि आपका बेटा कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको किसी ना किसी स्ट्रीम में तो भेजना ही है आपको। पहले ऐसा नहीं था। नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी आपके बच्चे कुछ ना कुछ तो बन ही रहे थे। कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। हमारा जो बचपन था, जब हम पैदा हुए तो हमारे पिताजी, हमारी जो जन्म कुंडली थी वो लेके प्रिस्ट के पास गए। बड़ा मंदिर है हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो किसी अलग चीज के लिए जन्म लिया है इन्होंने। तो उस वक्त माता पिता को तो मालूम नहीं था अलग चीजें क्या करने वाली है। लेकिन तो वहाँ पे उस वक्त मंदिरों में वैदिक स्कूल भी था और जो पुजारी थे उनकी पत्नी ये चलाती थी। तो सुबह 7 बजे हमको वैदिक स्कूल में छोड़ दिया जाता था। अरे 9 बजे वैदिक स्कूल में छोड़ दिया जाता था 2 घंटे के लिए। 3 साल की उम्र होगी हमारी। घर में भी तो यही होता था, रामायण महाभारत सुनाई देता था। और 11 बजे हम सामान्य स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूल रहती थी, तो ये भी होता था वो भी होता था। ठीक है। तो वो दो जो आज देखा जाए तो हमारी तो सही जर्नी उस वक्त उस वेदों की वाणी से शुरू हुई थी, उस वेदशाला में। वो वेद के स्कूल ही तो खो गए, है ही कहाँ। तो आज की जो ये है प्रणाली, वो आपको ज्ञान देगी भौतिक जगत के लिए, बिल्कुल देगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जग है। लेकिन जो आत्म ज्ञान है वो तो पीछे छूटता जा रहा है। बिल्कुल। और हमारी जो जिंदगी है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिनेंशियल, ये 4 इस पे होती है। लेकिन अगर इसमें स्पिरिचुअल एसेंस नहीं हो तो ये सब बिखर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे बच्चे आज के इसमें उनकी जो सैलरी मिलती है, हम सोच भी नहीं पाते थे उस वक्त जिस हम उम्र के थे। राइट। लेकिन आज उन्हें वो ज्ञान नहीं है, उसका किस तरह से विनियोग करें। बिल्कुल सही कहा आपने। वो लक्ष्मी का किस तरह विनियोग करे वो ज्ञान नहीं, क्यों आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना। आपने ये जो 4 पिलर बताए ना माँ, इसका जो बेस है ना वही तो आध्यात्म है। वो पिलर कैसे खड़े रहेंगे, क्योंकि बेस तो दिया ही नहीं है, तो वो पिलर लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो लक्ष्मी भी संभाली नहीं जा रही, लक्ष्मी आ बहुत रही है, सरस्वती भी नहीं है, तो वो बिखर जा रही है। फिर विचार ये हो जाते हैं, अरे हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वाणी से निकलता है, फिर आपके साथ वही होता है। तो जो हमारे पास है हमारी सोच बोझ के हिसाब से है, तो इसलिए हमने ये बाल दीक्षा ये शुरू करना चाहते हैं। लिया आपने। तो आप किसी भी शहर में हो,
क्योंकि ये बच्चे जो है जिस शहर में आप होंगे उस तरह से वहाँ पे हम ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो पीठम एडमिनिस्ट्रेटर है प्रशांत जी, उनका नंबर हम दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन श्री विद्या मंत्र दीक्षा या फिर श्री विद्या क्रमम या फिर बाल दीक्षा प्रोग्राम, और वो आगे तक आपका ये कर देंगे। तो कृपया आप हमें आपकी भी राय बताइए कि ये किस तरह से हम आने वाले हमारे पीढ़ी को संभाल पाएंगे और हमारे भारत की संस्कृति को बचा पाएंगे, क्योंकि ये नारी ही तो है जो बदलाव लेके आ सकती है। बिल्कुल जो आने वाले इसमें जी जी। और हमने एक मंथली बुलेटिन शुरू किया है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लिंक वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये मंथली बुलेटिन में भी हम जो श्री विद्या के बारे में, अध्यात्म के बारे में, प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में शेयर करते रहेंगे। जैसे हम श्री विद्या जानते हैं, बस माता जी को ही जानते हैं, इसके आगे हमें मीन्स बस उनके साथ ही चलना है और आपको हम साथ में लेके जाना चाहते हैं। तो जो साधक जिन्होंने कहीं और से श्री विद्या दीक्षा ली है वो भी इस बुलेटिन से, मंथली बुलेटिन से बेनिफिट हो सकते हैं। भावनोपनिषद, सौंदर्य लहरी और ललिता सहस्त्रनामा, ये बहुत ही 3 अंग है श्री विद्या के, अपार्ट फ्रॉम बाकी के जो कुलार्णव तंत्र, तंत्र राजतंत्र या फिर श्री विद्या नव तंत्र काफी है। तो ये तीनों का हर एवरी मंथ एक स्टांजा लिया जाएगा, उसका अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद और सारांश ये इसमें हम शेयर करेंगे, ताकि जब आप देखिए, हमने आपके साथ भी जब मंत्र की पीडीएफ शेयर की वो हर बीजाक्षर का हमने मीनिंग दिया था। जी जी जी। तो उसी तरह इस बुलेटिन में भी रहेगा, ये हर महीने हम प्रकाशित करेंगे। वेरी नाइस माँ, आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आपको जो आपके गुरु से, आपकी माता जी से जो आपको ज्ञान आपने भरा अपने अंदर, आप वो इस तरीके से पीडीएफ के थ्रू आज की जनरेशन को दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई गुरु के मन में, मुझे नहीं लगता ऐसा भाव अभी तक आया होगा, और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है माँ का कि वो पीडीएफ के थ्रू हर महीने जो है हमें ज्ञान देंगी। आप भी अगर इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो माँ के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। माँ का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, या माँ जो पीडीएफ शेयर करेंगी वो मैं अपने चैनल के टेलीग्राम का जो लिंक है, ग्रुप है, उसमें मैं वो पीडीएफ शेयर किया करूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। चॉइस आपकी है। आप अगर जीवन में बढ़ना चाहते हैं, माँ की शक्ति, क्योंकि शिव और शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, तो अगर वो शक्ति आप अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं, उस शक्ति की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो मेरे ना कहने पर भी, खुद के कहने पर, या खुद सोच कर देखिए, ये श्री विद्या आप एक बार 5 दिन का, ये 4 दिन का जो मैंने अपने जीवन में लेकर मैं आई, मुझे बहुत बहुत चेंज फील अपने जीवन में महसूस हुआ। आपने मुझसे कहा था ना कि बेटी तुम आ रहे हो ना, मैंने कहा हाँ माँ मैं आऊंगी, तो आपने कहा जरूर आओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मुझे ये लाइन ना मतलब एकदम जैसे मेरे पे जैसे एक हैमर पड़ता है ना, उस तरीके से एकदम स्ट्राइक हुआ मेरे दिमाग पे कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तो मुझे लगा वाकई में मेरे को शायद जीवन में कहीं कुछ छूट रहा है जो इस विद्या से मुझे मिलेगा, और मैं गई तो मुझे बहुत कुछ मिला वहां से। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपने जैसे कहा था कि हमारी जो संस्कृति और हमारी ये जो संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा ही हमारे जो हैं इस भारत का बेस है, और ये दोनों ही हमसे दूर चली गई हैं। और आपने कोशिश की है कि संस्कृत भाषा को और हमारी संस्कृति को फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आकर लोगों तक पहुंचाने की, ये बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है। और इसकी गहराई को शायद वही समझ पाएगा जो इस विद्या को समझता होगा। हमारे यहाँ पे जब विदेशी आते हैं, जो हमारा दूसरा रिट्रीट है जहाँ पे सब विदेशी आते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो हम इंडिया नहीं बोलते, हम भारत बोलते हैं। तो हमें बस इतनी ही कथा मालूम है कि कोई एक भारत नाम का राजा था। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, भाष्यते इति भाष्यः, भा एनशाइनिंग, विजडम, रत,
जिसमें अब बोलते ना, अरे तो मैं तो रम गया उसमें, रति हो गया। तो ये ऐसी भूमि है जहाँ पे विस्डम रहता है, इसीलिए वो भारत है। राइट। भारत है। हर इसमें हमारे, अगर आप पहले जमाने में देखो कि उनके हर कार्य में कुछ न कुछ संदेश होता था, कुछ न कुछ कारण होता था। ऐसा क्यों? तो इसीलिए हमारे जो फॉरेनर्स है वो भी कहते हैं कि यहाँ पे विजडम कोई ये नहीं है अलग से, ये इनके संस्कारों में और संस्कृति में रहता है, इसलिए इनका नाम भारत है। हमारी भारत की जो महत्वता है ना, हम भारतीय शायद नहीं समझ पाते, लेकिन वो जो विदेशी है ना वो बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जब वो कई विदेशियों से जब मैं मिली तो उन्होंने यही कहा कि यू आर वेरी लकी यू आर बोर्न इन इंडिया। तब मुझे इसकी वैल्यू एक्चुअली समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैं आध्यात्म से इतनी गहराई से नहीं जुड़ी थी। लेकिन अब मैं उनकी उन बातों को जब एनालाइज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में मैं उस भूमि में पैदा हुई जिस भूमि पे भगवान आते हैं। भगवान कभी इंग्लैंड में अमेरिका में नहीं पैदा होते, भगवान भारत की ही धरती पर आते हैं। हार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और दूसरे हमारे माँ ने हमें ये भी सिखाया था कि बेटा तुम ऐसे वक्त पैदा हुई हो, ऐसी भूमि में पैदा हुई हो जहाँ पे ये संत ऋषि मुनि जो गण है उन्होंने सब आपके लिए इस जन्म में इस भूतल पे आपको जो भी चाहिए और ये जिंदगी आप खूबसूरती से जी सके, सब ज्ञान रखा हुआ है। और ये युग ऐसा है आपको पूरी तरह से फ्रीडम है। और आप खुशनसीब हो कि आप लड़की पैदा हुई हो। और वो तो जमाना ऐसा था कि लोग कहते थे अरे औरत का जन्म कितना दुखदाई हो। लेकिन उस वक्त हमारे माता जी ने हमें ये सिखाया था कि आपका ये औरत ये होना कितना मूल्यवान है। वुमेन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। और देखिए हर पुस्तिका पे हमने लिखा है कि ये जो भी हमारा ज्ञान है हमारे ऋषि गणों ने छोड़ा था, ये उनको ही अर्पित है। बस मैं उसको संभाल के रखा और साझा कर रही हूँ, इसमें हमारा कुछ नहीं है। एक बहता हुआ जो हमारा ज्ञान का जो भंडार स्रोत आ रहा है, आप उसे आगे बहने में मदद कर रही हैं बस, लेकिन अब उसे संभालने और लेने वाला एक पात्र चाहिए। और दूसरी एक हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमारे जो पीठम है वहाँ पे किसी भी तरह का जाति वर्ण धर्म भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जो भी ज्ञान के प्यासे है उनका हमारे यहाँ पे स्वागत है। जो भी हमारे पास है हम दे देंगे। एक वक्त था, काफी साल हो गए इस बात को, तो किसी ने तो भी कोई रिश्ती थे उन्होंने फोन करे, अरे आप औरत होके ये मंत्र जाप कैसे कर सकते हो, आप औरत होके ये होम हवन कैसे कर सकते हो, आप नरक में जाओगे। तो फिर हमने उनको कहा देखिए आप भी तो शक्ति उपासक हो। अगर वो उन्होंने कहा हाँ जब भी आप पीरियड में होते हैं तो ये मंत्र आपके आस-पास में घूमते रहते हैं तो वो अपवित्र हो जाते हैं जिससे आप नरक में जाओगे, आप उसी से खाना बनाते हो और अपने परिवार को ये करते हो। तो फिर हमने कहा कि देखिए अगर यही खून अगर आपके माता के इसमें जमा न होता तो आप यहाँ पे आज न होते, आप पैदा न होते। और आप शक्ति की उपासना करके आप इस तरह से बात करते हो। ब्राह्मण वही है जिसने ब्रह्म को जाना, और जिसने ब्रह्म को जाना वो मैंने ब्रह्म को जाना या देखा ये कहने के लिए उसका अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि उसका अस्तित्व ब्रह्ममय हो जाता है, क्योंकि वो हर किसी में ब्रह्म देखता है। उसी तरह ये श्री विद्या को भी आत्मविद्या कहा गया है, क्योंकि देवी हर किसी में है। ये जग है वो देवीमय है, वो देवी आपके अंदर है, हमारे अंदर है। बस उस देवी को जगाने की देर है। हमारा काम यही है कि उस आभा जो आपके अंदर है, जो कई सारे परतों में लुप्त हो गई है, उसको जगाना। हाँ। और ये श्री विद्या और देवी का जो संपर्क, हाथ पकड़ के आगे चलना,
ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत बहुत प्यार भरा। शक्ति, प्रेम और निडरता से भरपूर है ये रास्ता। इसमें और डरने बहुत की कोई शक्ति बात की नहीं है। नहीं, कोई डरना नहीं है इसमें। क्या आपको ये 6 दिनों में कभी डर लगा? कभी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। बल्कि मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि जो 2 लेडीज आई थी, वो एक माता जी जो 60 प्लस की एज की थी, सोचिए उनके अंदर कितनी अंदर तक नेगेटिविटी, उनके तो पूरा परिवार नेगेटिविटी से ग्रसित था। जो उन्होंने बताया था, पंजाब वाले जो हमारे स्वामी जी थे, उन्होंने बताया था ना कि उनके घर में नेगेटिविटी का कितना चरम पे था, माता जी के अंदर था, उनके पूरे परिवार के अंदर था। और माता जी ने उन 5 भी दिन नहीं, शायद मेरे ख्याल से दूसरे दिन उनकी स्कैनिंग में वो बिल्कुल फ्री हो गई थी, जबकि वो बता रही थी कि उनका घर परिवार बीमार चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है जीवन में। और वो कितनी खुश हो गई थी जाते वक्त, वो कितना रोई थी आपसे मिलकर। उनका मुझे एक बहुत अच्छा लगा, मेरे से जितना होगा हम कर लेंगे, बाकी का आप देख लेना। बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत सीधी थी वो माता जी, बहुत सीधी थी। और मैं तो, मुझे सबसे अच्छा लगा माँ कि श्री विद्या जो हम सीखने आए थे, यंग भी थे, प्लस वो जो स्वामी जी थे पंजाब वाले, वो 65 प्लस के थे। और जो माता जी आई थी हरियाणा से, वो भी मेरे ख्याल से 65 प्लस की थी। और वो कई 3 जगहों से दीक्षा लेके आए थे। बिल्कुल, जो लोग देखना चाहते हैं, देखिए मैं इस वीडियो में अपने जो दीक्षा के टाइम के कुछ वीडियोस फोटोज यूज करूंगी, लेकिन अगर लोगों को वीडियोस फोटोज नहीं, खुद को इस चीज को महसूस करना है, तो 5 दिन का मुझे लगता है कि आप जरूर एक बार करके देखिए, आपके जीवन में चेंज आप खुद महसूस करेंगे। किसी की बात में मत आइए, मेरी भी बात में नहीं, माँ की बात में नहीं है, खुद महसूस कीजिए, क्योंकि उस शक्ति की आप उपासना करेंगे, उस शक्ति का आवाहन करेंगे, और वो आपके शरीर में जब प्रवेश होती है शक्ति, आप महसूस करते हो उस चीज को। तो इसमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। लगा ये। और इस जो दीक्षा प्रोग्राम का जो आखिरी दिन था, उसमें और एक सोने पे सुहागा था, हम दोनों का जन्मदिन। हमारा साथ में केक कटिंग, पता नहीं माँ फिर दोबारा कब मौका मिलेगा, लेकिन मेरा इस मंथ का ये जो मेरा बर्थडे था ना, बहुत स्पेशल हो गया। हमने भी यही सोचा था कि ये बर्थडे पे हम क्या करेंगे, जन्मदिन पे हम क्या करेंगे जिसमें हमें खुशी हो। तो हमें तो विज्ञानी है, तो ज्ञान देने में खुशी होती है, और इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया। तो बस जैसे वैसे हुआ, लेकिन वो हुआ। लेकिन प्रशांत जी के सिवा तो देखा, प्रशांत जी कितना अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। आपने बहुत सही बंदे को अपने पास रखा हुआ है, वो उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई हैंडल नहीं कर सकता। ये बहुत खूबसूरत बर्थडे रहा हमारा। एग्जैक्टली, मेमोरेबल। मैं अभी तक के मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे बर्थडे मनाए, पर ऐसा मेमोरेबल कभी नहीं रहा जिसमें स्वयं मतलब जो है आदि शक्ति का हमारे बीच होना, उस शक्ति का हमने 5 दिनों तक आह्वान करके अपने साथ रखा। प्लस आप गुरु माँ, मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट कर पाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं अपना बर्थडे आपके साथ शेयर कर पा रही थी। वो केक काटना, वो केक खाना, ओ कितना मजेदार था। वो ज्ञान भी था, प्यार भी था, अपनापन था। और सारे साधकों से एक नम्र निवेदन है, हम श्री विद्या गुरु है, श्री विद्या के बारे में जानते हैं, बस उसी के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी चीजों के बारे में। आपसे और एक बात साझा करूं, काफी साल पहले की बात है, किसी ने हमें मैसेज भेज दिया कि काफी साल हुए, और वो भी बड़े बुजुर्ग ये थे। उन्होंने कहा कि हम मंत्रों के तंत्र और यंत्र के बारे में काफी सारी जानकारी रखते हैं, जैसे वशीकरण यंत्र हो, मंत्र हो, ये वो ऐसे। तो हमें लगा कि आप ऐसे हो जिनके साथ है हमारा ज्ञान हम आपको दे सकते हैं, उसके इसमें लगा। तो हमने उनसे कहा, स्वामी जी हम आपके बहुत आभारी है, आपने हमें इस लायक समझा, लायक योग्यता तुल्य समझा। लेकिन हमें एक ही यंत्र मालूम है, वो जो श्री यंत्र, और हम एक ही भगवती को जानते हैं। इसके अलावा हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। राइट। और एक अच्छी बात हुई, एक जो भगिनी थी वो श्री विद्या करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा माँ आप नोएडा में है, हम आ रहे हैं। तो 1-on-1 सेशन के लिए उन्होंने कहा, तो मैंने ठीक है। तो उन्होंने फीस दे दी और सब हमने उनके दे दिया। बाद में उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि माता जी हम नहीं आ सकते, काम की वजह से हमें कहीं जाना है। तो मैंने आप फिर मैसूर आ जाइएगा। नहीं, हम कहीं 6 महीने तक तो
बाहर है, बोला आप कहिएगा, हम आपकी दक्षिणा वापस दे देते हैं। तो उन्होंने कहा माता जी जरा आप बताइए ना कि आपको हमारे से कौन सी एनर्जी ये हो रही है। तो जब हमने आंखें ये की तो उनके आजू बाजू में हमें बस पर्पल ओरा दिखाई दिया। जो पर्पल ओरा होता है आपको मालूम है वो एंजेलिक होता है। और हमें एक नारियल, कोकोनट वाटर वाला नारियल दिखाई दिया। तो लेकिन वो कॉन्वर्सेशन इतना क्विकली था, ऑन एंड ऑफ, तो कि इतना समय नहीं था। लेकिन तो जो चीजें हमने देखी तो हमने कहा देखो आप तो नारियल में जो पानी रहता है उसकी तरह वो जो आगे चल के पंचामृत में घुस जाता है। अरे वाह, ठीक है, इतनी दिव्य आत्मा रही होंगी वो। हाँ, तो उन्होंने कहा माता जी बस एक काम कर दीजिएगा, आप हमारे तरफ से भू माता के लिए, हमारे देश की शांति के लिए और हमारे देशवासियों के लिए कोई यज्ञ कर दीजिए। तो इसीलिए हमने ये श्री विद्या मंत्र दीक्षा शुरू की ऑनलाइन, ताकि जो हम तक नहीं पहुंच पाते, इस वक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उनकी जर्नी शुरू हो। और जब भी उन्हें मौका मिले, जब भी वो वक्त आए, वो आगे का प्रोग्राम करे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको अब इस ज्ञान की ज्योति को देना हमें जरूरी समझा है। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत आत्माओं से हमारा भी ये होता है। और अपना जो प्रोग्राम रहा तो I miss them all। मुझे भी वो 5 दिन बहुत याद आएंगे माँ, जीवन भर याद रहेंगे। I miss them all, क्योंकि एक माँ जब माँ होती है, जब उसके बच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें तो माँ मिली, एक गुरु भी मिले और एक माँ भी मिली। तंत्रों के हिसाब से जो मंत्र आपको सपने में मिलता है या फिर कोई स्त्री देती है, वो बहुत ही कारगर होता है। जी जी। तो दर्शकों, आपसे फिर एक बार मैं कहूंगी, अगर मैं इस मार्ग की जननी हूँ जिसकी नींव हमारे माँ वज्रेश्वरी योगिनी ने डाली थी, ये हमारी सहचारिणी है जो हमें आपके पास लेके आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। उस माँ ने मुझे आपके लिए भेजा है कि मैं आपकी जो रास्ता है ना उसको क्लियर करते हुए, झाड़ू लगाते हुए आगे बढ़ूं, ताकि नहीं आपको कंफर्ट ना लगे। देखिए, ज्ञान का दूसरा नाम जो है वो हम्बलनेस है। जहाँ पे ज्ञानी के अंदर अहम भाव आ जाता है, ज्ञान और ज्ञानी के बीच में बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमेशा हमारी बच्ची रहेगी, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपके बगैर यहाँ का ये सफर तय नहीं, पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत प्यार मिलता है। धन्यवाद। भगवती भव। भगवती भव। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि आज माँ का और मेरी ये जो बातचीत गपशप थी, उसमें आप जो हमारे भागीदार बने, आपने इतनी हमारी बातें सुनी, तो इस बातचीत को आप तक लेकर आने का बस एक ही मोटिव था कि शायद आपके जीवन में भी भगवती के आने का समय हो गया है। उनका आवाहन कीजिए, उन्हें अपने जीवन में लेकर आइए। जब भगवती आ जाती हैं तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और किसी चीज़ का डर नहीं रहता, क्योंकि वो ऐसी शक्ति है कि उसके आगे कोई और शक्ति टिक नहीं सकती। तो माँ बैठी हैं, माँ आपकी मदद करेंगी उस देवी को आपके अंदर से बाहर निकालने में, क्योंकि माँ ने बताया कि देवी हम सबके अंदर है, बस वो कई परतों में छिपी है, उस परतों को हटाना है, फिर उसकी जो पावर है वो आप महसूस कर पाएंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करूंगी। जिस बात पर मैंने कदम रखा है माँ के निमंत्रण से, मैंने ये जो 5 दिन की दीक्षा ली, मैं चाहूंगी आप ये एक बार कर देखिए। तो कोशिश कीजिए कि माँ से जुड़िए और माँ का दिया हुआ ज्ञान जो है अपने जीवन में लेकर आइए। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक परमात्मा का साथ बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद और प्रेम मुझ में भी बनाए रखिए। धन्यवाद।